हेलो एवरीवन। आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो वैकेंसीज निकलती हैं उन वैकेंसीज से रिलेटेड बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर देंगे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं कि हर साल 8,000 वैकेंसीज ही क्यों दिखाई जाती हैं, ये वैकेंसीज रेगुलर होती हैं या नहीं, एग्जाम का लेवल क्या होता है, इंटरव्यू फेयर होता है या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस आर्मी पब्लिक स्कूल के अंडर वैकेंसीज में कि इंटरव्यू जो कंडक्ट करवाया जाता है वो फेयर होता है या नहीं। तो आइए हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। तो पहला है हमारे पास क्या है कि हर साल 8,000 वैकेंसीज ही क्यों दिखाई जाती हैं। तो हम बता दें आपको कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो लिया जाता है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा, और ये सभी स्कूल हैं जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ही चलाए जाते हैं। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर टोटल 8,000 अप्रोक्सीमेटली टीचर काम कर रहे हैं। इन टोटल टीचर कितने, उनमें 8,000 टीचर है। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल है यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, वो अपने सभी टीचर को कॉन्ट्रैक्चुअल लगा के चलती है, इसलिए वो हर साल 8,000 वैकेंसीज को ही शो करती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि वह अपने सभी टीचर को क्या लगाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल लगाती है, इसलिए वह हर साल 8,000 वैकेंसीज को ही शो करती है। और इसी के आंसर में आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि ये वैकेंसीज रेगुलर होती है या नहीं, यानी कि ये वैकेंसीज टोटली क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ही होती हैं, ये रेगुलर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी कैसी होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं। और 8,000 वैकेंसीज इसलिए शो की जाती है क्योंकि ये सोसाइटी अपने सभी टीचर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल लगा के ही चलती है, एडहॉक पे लगा के ही चलती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तीसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है बच्चों के दिमाग में कि जो एग्ज़ाम का लेवल होता है इसमें क्या होता है। देखो बच्चों, इसमें एग्ज़ाम की बजाय इंटरव्यू को प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए इस एग्ज़ाम का लेवल क्या रखा जाता है, ईजी ही रखा जाता है। यानी एक एवरेज बच्चा भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, और इस एग्ज़ाम में आपको 100 में से सिर्फ 50% मार्क्स ही लेने होते हैं। यानी आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है तो आपको सिर्फ 50 मार्क्स ही लेने होते हैं, यानी कोई भी बच्चा, एवरेज बच्चा ईजिली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। और यह एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है। आगे आता है हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू फेयर होता है या नहीं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं कम से कम 5 से 6 बार ये इंटरव्यू दे चुका हूँ। करंटली मैं एक गवर्नमेंट जॉब में कर रहा हूँ, नॉट एज ए टीचर। ठीक है, तो मैं ये इंटरव्यू कई बार फेस कर चुका हूँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि जो ये इंटरव्यू होता है, यदि आप एक पीआरटी की पोस्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, यदि आप पीआरटी की पोस्ट के लिए जा रहे हो और आप एक मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपके यहीं पे चांस, सिर्फ 1% चांस है कि आप सिलेक्ट होंगे। यानी आप यदि एक मेल कैंडिडेट हैं और पीआरटी पोस्ट के लिए जाए तो 1% चांस। दूसरा, टीजीटी के लिए जा रहे हो या फिर पीजीटी के लिए जा रहे हो तो भी आपके पीआरटी से थोड़े ज़्यादा चांसेज हैं, लेकिन फिर भी कम चांसेज हैं यदि आप एक मेल कैंडिडेट है और आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए जा रहे हो। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा क्या आता है दोस्तों, यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, और फिर क्या जा रहे हो, आप पीआरटी की पोस्ट के लिए जा रहे हो, टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट के लिए जा रहे हो, और यदि आपका बैकग्राउंड यानी फैमिली बैकग्राउंड, यदि आपकी फैमिली में आर्मी से, बीएसएफ से, ठीक है, इन फोर्सेस से कोई नहीं है, तो भी आपके कम चांसेज हो जाते हैं इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के, यानी इन पोस्टों पे सिलेक्ट होने के बहुत ही कम चांसेज हो जाते हैं। ठीक है, यानी आप 50% चांस लगा के चल सकते हो, सिर्फ 100% तो नहीं बोल सकते। लेकिन अब यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो और आप विदाउट फैमिली बैकग्राउंड के, यानी विदाउट फैमिली बैकग्राउंड का मतलब होता है कि यदि आपका फैमिली में कोई फोर्सेज में नहीं है, आर्मी में नहीं है, तो आप इनकी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपके 50% चांस हैं सिलेक्शन होने के। और यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके सिर्फ 1% चांस हैं इन पोस्टों पे सिलेक्शन करने के होने के। तो मैं आपको कम्प्लीटली बता रहा हूँ, जैसे जहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिए थे, जैसे वहाँ पर 20 वैकेंसीज निकली थी, तो 20 से 20 क्या फीमेल कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए। तो यदि आप मेल कैंडिडेट तो आप मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूज के लिए ना जाएं, और यदि आप फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से नहीं तो बिल्कुल ही मत जाएं। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके चांसेज सिलेक्शन के बन सकते हैं विदाउट फैमिली बैकग्राउंड के 50%। हाँ, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो, आपका बैकग्राउंड भी आर्मी से है, तो आपके चांसेज
90% चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है इंटरव्यू में। तो आप इसको फेयर लगा सकते हो या अनफेयर लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंडीशंस ये ही बनती है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।